नमस्कार दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो लेके आए हैं वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। तो इससे पहले जो महत्तम समापवर्तक थे हम उसके बारे में कर चुके हैं, लेकिन जो आज की हमारी क्लासेस है जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो लघुत्तम समापवर्तक है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है कि दो या उससे अधिक संख्याओं का समापवर्त्य होता है आपका कॉमन फैक्टर। समापवर्त्य किसे बोलते हैं? समापवर्त्य आपका होता है आपका कॉमन फैक्टर। समापवर्त्य बोलते हैं आप किसको? कॉमन फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? हमारा जो समापवर्त्य है हम कॉमन फैक्टर को बोलते हैं। और कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो भी हम किसी भी संख्या में से एक चीज जो कॉमन है उसको हम इसके अंदर लेते हैं, वो हमारा क्या होता है? इसके अंदर हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो उसको हम देखेंगे कि किस प्रकार से लगा। तो जो लघुत्तम समापवर्त्य है इसको यदि हम इंग्लिश में बात करें तो इसको बोला जाता है LCM, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे हम एक आपको छोटा सा एग्जांपल, फिलहाल तो हम आपको ये नहीं बता रहे कि इसको ऐसे हम तरीका बताएंगे निकालने का, लेकिन उससे पहले जो इसको समझने के लिए कि सिर्फ जो कंसेप्ट क्या है कि जो एलसीएम जो कंसेप्ट है ये इसको सिर्फ समझने के लिए हम देखते हैं कि इसमें हम किस प्रकार से कि जैसे 15 है, 15 समापवर्त्य है। जैसे 15 की यदि हम बात करें, जो 15 है ये आपका समापवर्त्य है किस किस का? हमारा 3 और 5 का। 3 का और 5 का क्या है? समापवर्तक है। 3 का और 5 का ये हमारा समापवर्तक है। तो हम ये जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके हमने चले हैं, ये 3 और 5 का समापवर्तक है। इसी प्रकार जैसे 30 की यदि हम बात करें, 30 भी है जो वो आपका समापवर्तक है 3 का और 5 का। 3 का और 5 का समापवर्तक 30 भी है। यदि इसी प्रकार हम किसी और की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हम 45 की बात करते हैं, 45 की, तो जो ये भी है ये किसका है? 3 का और 5 का। 3 का और 5 का ये समापवर्तक है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि किस प्रकार पर 3 और 5 का समापवर्तक तो एक्चुअल में है कितना? 3 और 5 का एक्चुअल में है कितना? 15 है। ठीक है, तो हम जो कॉमन फैक्टर है वो इसमें लेके चलते हैं। हम जैसे आपको पहले मैं आपको गुणनखंड विधि से बताऊंगा कि कैसे हम प्रत्येक पहलू के बारे में इसमें बात करेंगे, क्योंकि यदि आप एक बार इसमें सीख जाओगे निकालना तो फिर जो है आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो हम आपका जो है एक बार बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप किस प्रकार से जो एलसीएम है वो आप गुणनखंड विधि से कैसे निकालोगे। जैसे हम लेके चलते हैं कि आपको एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल है कि हमें 8, 12, 15 और किसका? 21 का आपको बोल दिया कि इसको आपका लघुत्तम समापवर्तक फाइंड आउट करो। तो आप इसका लघुत्तम समापवर्तक कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले 8 है, 8 के आप गुणनखंड करके देखो कैसे करोगे। 8 के गुणनखंड कि 8 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी हम बोल सकते हैं 2 की पावर कितनी? 3। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? 12। 12 के हम करके देखते हैं तो 12 के हो जाएंगे 2 सॉरी फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 और 4 3 12, ये हो जाएगा हमारा
ये, यानी 2 की पावर 2 गुणा में कितना 3, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम जैसे लेके चलते हैं फॉर एग्जांपल 15 का लेके चलते हैं, 15 का, तो 15 का लेके चलेंगे तो 15 का सिंपल क्या होंगे 3 और 5। इसी प्रकार यदि हम कोई और चूज करते हैं, 15 चूज नहीं करना, जो हमें वो है वही लेके चलते हैं। जैसे 21 है, हम 21 का लेके चलते हैं, 21 है ये, 21 का हम लेके चलते हैं तो 21 का क्या होगा 3 गुना 7, ये हो जाएगा 3 गुना 7। आप देखो किस प्रकार से है आपको, तो सबके हमने गुणनखंड कर चुके हैं। हम 8 के कर चुके हैं कितनी 2 की पावर 3, 12 के कर चुके हैं 2 की पावर 2 और गुणा में 3, 15 के कर चुके हैं 3 और 5, 21 का कर चुके हैं 3 और 7। तो अब इसमें जो हमें निकालना है, तो हमें देखना है कि जैसे 2 है, 2 की पावर है इसमें, ये 2 की पावर ये है, तो इसमें इन तीनों में 2 की पावर हाईएस्ट कोई किस में है। तो जब हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं तो हमें जो देखना होता है कि इसमें कि जो चीज है आपको वो हम देख रहे हैं, तो इसमें देख लेते हैं कि एलसीएम निकालने हैं तो 2 की पावर हाईएस्ट किस में है, इसमें। तो 2 की पावर जो भी हाईएस्ट है वो लिख लो, मल्टीप्लाई, फिर 2 के बाद क्या फैक्टर है 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 ही है, उसके बाद कितनी है 7 है, उसके बाद फैक्टर हमारा क्या है 5 है, तो हम 5 को लिख लेते हैं ऐसे, और उसके बाद हमारा फैक्टर कितना है 7 है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लो, और इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 की 3 से करोगे तो 8, 8 की 3 से 24, और 24 की 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएगा 840। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट जो है हमारा, जो हमें प्राप्त हुआ है अभिष्ट लेस है यानी लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो विधि है, इस विधि को बोलते हैं रूट गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं इसको, रूट गुणनखंड विधि। इसको हम क्या बोलते हैं, रूट गुणनखंड विधि बोलते हैं। इस विधि से हम क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम रूट गुणनखंड विधि। ठीक है, तो ये थी हमारी रूट गुणनखंड विधि। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी, आप इस तरीके से भी इनका निकाल सकते हो। दूसरा जो इसमें है आप निकालने का तरीका है, उसमें हम बोलते हैं दूसरी विधि है उसकी, हम उससे भी आप निकाल सकते हो। तो बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, वो विधि भी आपको चलो बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे हम। तो उसमें वो दोनों विधि जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी बेसिक कंसेप्ट से जिससे आपका बेसिक क्लियर होता हो, तो आप वो मेथड कर लें। तो इसके तहत हम आपको बेसिक करवा रहे हैं, उसके बाद जो क्वेश्चंस है उन पे प्रैक्टिस है। पहले हमें मेथड्स का पता होना चाहिए कि हम किस मेथड से क्या किस प्रकार हम निकाल सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप क्या और कैसे किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। तो चलो इस क्लियर नहीं हो रहा तो हम इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे आपको सबसे पहले आपको क्या है इस प्रकार से एक लाइन करना है। इस प्रकार से इसमें जो भी आपकी संख्या है आप वो लिख सकते हो, जैसे 8 है और 8 के बाद कितनी हमारी, जैसे 12 है, 15 है या 21 है, जो भी संख्याएं हैं वो आप लिख लो इस प्रकार से। अब इसमें ये देखो कि कोई कॉमन तो नहीं है, जैसे 8 है, इनमें आपस में किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो इस प्रकार क्या है आप 2 से इसमें क्या है भाग स्टार्ट कर सकते हो कि 2 से आपने इसको स्टार्ट किया 2, तो 4 पे जाएगा, ये 6 पे जाएगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा उसको आप ऐसे का ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें देखो कि क्या 4 का इनके आपस में किसी का डिवाइड है, तो नहीं है, तो इसे फिर 2 से क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है तो 2 से ये डिवाइड होएगा, ये 3 से, ये 15 से
और ये 21 से, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड आप देखो 2 से, लेकिन इसमें क्या है और तो नहीं है, तो आप इसे 2 से डिवाइड कर लो। तो 2 से डिवाइड करोगे इसमें यह जाएगा 1, ये 3, ये 15 और ये 21। अब इसमें आप ये देखो कि किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड है। वैसे हम इसमें 3 को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, आप इसमें 3 को छोड़ सकते हो, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूं 3 से करके 1, 1, 5 और 3 से 21। आप फिर किससे करोगे इसको, 5 से करोगे, 1, 1, 1 और 7। फिर आपको किससे करना है, 7 से करना है। उसके बाद 1, 1, 1, 1, हर जगह लास्ट पे 1, 1 आ जाएगा। फिर जो ये फैक्टर्स आए हैं इनके आपस में आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको आपस में क्या करना है आपको, मल्टीप्लीकेशन। तो जो हमारा एलसीएम है वो हो जाएगा कि 2, 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 गुना 2, फिर मल्टीप्लाई में कितना है देखो 3 है, फिर 7 है, फिर 5 है। तो 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो आप इन सब की क्या है मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो जैसे आप मल्टीप्लीकेशन करोगे इसकी तो आंसर आएगा आपका 840। इससे पहले भी हमने इसी विधि से निकाला था। तो इस प्रकार से हम क्या है कि जो हमारा आंसर है आप इस विधि से भी पहुंच सकते हो। हालांकि इसमें आप कुछ स्टेप छोड़ सकते हो, जैसे आप 3 से इसको डिवाइड कर रहे हो तो 3 से ये भी डिवाइड है, आप इसको 3 को यहाँ छोड़ सकते हो। अब 15 में और 21 में है, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट आप इसको फिर 3 से लेने के बाद इसमें आप 3 को छोड़ सकते हो, इसमें तो 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। उसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो आप 5 से 7 से लेके इसको इस प्रकार से हर स्टेप पे आप इस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों जो आज हमने ये आपको एलसीएम्स के कुछ तरीका बताया है आसान सा, ये बेसिक क्लास है इसकी। इससे पहले हम आपको एचसीएफ के बारे में बता चुके हैं कि कैसे आप एचसीएफ फाइंड आउट करोगे। आज ये एलसीएम की क्लास थी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों कि इसमें आपको हम जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू।